मेरे सवाल रह गए तो चलो उसी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। एक सवाल यह हुआ कि हम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह यजीद पलीद ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया, तो इस शहादत की बुनियाद पर क्या हजरत अमीर मुआविया को हम उल्टा सीधा कह सकते हैं, उनके खिलाफ जबान चला सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल महरूमी है और ये गलत बात है, इसलिए कि कुरान कहता है तिल का उम्मतुन कद खलत, और कुरान ने कहा यह भी एक उम्मत थी जो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। कुरान कहता है उस उम्मत के लिए वो जो उसने किया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने किया, और फरमाया उनके आमाल पे तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी आयत भी सुन लो, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा, एक जान दूसरे जान का बोझ नहीं उठाएगी। अगर यजीद पलीद था वो पलीद है, पलीद रहेगा। अमीर मुआविया सहाबी थे, सहाबी है और सहाबी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। निकाल लीजिए सब, तवज्जो है आपकी भाई, है ना? हाँ ये आप ही निकाल दे, वो किधर है? दो सवालों के जवाब तो हो गए, तीसरा सवाल एक और। कहते हजरत अमीर मुआविया जिंदगी भर मौलाए कायनात के मुखालिफ रहे और शहादतें हुई सहाबा इकराम की, तो इसका जुर्म और इसका मुजरिम और ये किसकी तरफ जाता है? ये सब के सब वो इतराजात हैं जो राफजियों की तरफ से सोशल मीडिया पे वायरल किए जाते हैं। मुझे शिकवा उन सुन्नी लड़कों से है, नौजवानों से है कि तुम ऐसों को सुनते क्यों? इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अरे भाई सरकार ने फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। हुजूर ने फरमाया सुनो, मेरी उम्मत में आखिर जमाने में कुछ दज्जाल पैदा होंगे, मकरो फरेब करने वाले झूठे पैदा होंगे, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तुमने सुनी होगी न तुम्हारे बाप दादा ने। सीधे ट्रिप प्लान किया विद जाया, रेखा और सुनैना। ट्राई मिंत्रा। आज से 20 साल पीछे पलट के देखिए, ये सब बवा थी, सहाबा इकराम से मोहब्बत थी, अहले बैत से मोहब्बत थी। हमने कहा एक बात बताइए, मैंने एक शेर में कहा था, है दऊली साफ नातिक सुन लीजिए, अहले हसद तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है? सहाबा का फैसला आज का ये 2 टके का इंसान करेगा। हुजूर ने फरमाया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसल मत बनो। हुजूर की साफ हदीस है भाई, सुनना है मेरी बात को, ध्यान से सुनना है, जरा मोहब्बत से बोले तो सही। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था सुने। हजरत अमीर मुआविया और मौलाए कायनात के इख्तिलाफ की बात करते हैं तो पहली बात तो एक हदीस सुन लीजिए, जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम है। मेरे सरकार फरमाते हैं साल तो रब्बी अन इख्तिलाफी अस्सहाबी मिन बादी, सरकार फरमाते हैं मैंने अपने रब से अपने बाद अपने सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में पूछा, इसलिए कि जिस नबी को हमारे घर की बच्चियों के पर्दे तक का इल्म हो, जिस नबी को आसमान की छोटी छोटी चीजों का इल्म हो, जिस नबी को जमीन के जर्रात का इल्म हो, क्या उस नबी को यह पता नहीं था कि मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा? इसलिए हुजूर ने रब से अर्ज किया, हे मेरे मौला, मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में तेरा क्या कहना है? भाई कहमा कहमी मत कीजिएगा, जुमले पे जरा गौर करना, इसलिए कि ये सारी बातें बहुत दिमाग लगा के पढ़ी जाती है, उसके बाद पेश की जाती है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो 1 घंटा आपको सिर्फ अपनी बातों में उलझा के रख सकता हूं, लेकिन मैं उलझाने नहीं आया हूं, मुस्तफा करीम की बातों को सुना कर आपको सुलझाने के लिए आया हूं। गौर फरमाइएगा, मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने सवाल किया मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में क्या कहना है, चचा मेरी तरफ तवज्जो करें। फ़अौहल्लाहु तबारका व तआला इलैया या मुहम्मद, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब ने मुझे वही फरमाई और कहा सुन, इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम बादुहा अक़वा मिन बाद वलिकुल्लिन नूर। फरमाया महबूब तेरे सहाबा मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह है। यार अल्लाह सितारों से तशबीह दे,
और ये गद्दारों से तशबीह दे। भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और सीना खोल के रखिएगा हक कबूल करने के लिए। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, ना कबूल करे। सहाबी के खिलाफ अगर कोई भोगता है तो क्या सहाबी पे फर्क पड़ेगा? सूरज पे थूकने से अपना ही चेहरा तो गंदा होता है, सहाबी तो जन्नत का ऐश ले रहा है, ये जहन्नम का सामान अपने लिए तैयार कर रहा है ना? कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। अच्छा, ये चीज हम पर जरूरी भी नहीं है, हम क्यों इस इख्तिलाफ में पड़ेंगे यार? हम सहाबा और अहले बैत के दर के कुत्ते हैं। कुत्ता घर के बाहर बैठकर हिफाजत करता है, घर के इख्तिलाफ में नहीं जाता। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने कहा सुनो महबूब, तेरे सहाबा मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सितारों की तरह है। और आगे फरमाया बादुहा अकवा मिन बाद, जिनसे सितारों में एक की रोशनी ज्यादा है, सुरैया की ज्यादा है, तो दूसरे सितारों की उसके बिलमुकाबिल कम है। इसी तरीके से तेरे सहाबा में एक का मकाम बहुत बुलंद है, दूसरे का उसके बिलमुकाबिल कम है, यानी फर्क मरातिब है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया भले कुल्लिन नूर, जिस तरह हर नूर के हर सितारे के लिए रोशनी लाजिम होती है, इसी तरह हर सहाबी के लिए हिदायत भी लाजिम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया फमन अखज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अला हुदा। कहा महबूब, तेरे सहाबा के दरमियान जो इल्मी इख्तिलाफ है, उन इख्तिलाफ में से जो जिस इख्तिलाफ पर भी अमल कर लेगा, मेरी बारगाह में गुमराह नहीं, हिदायत पर ही होगा। सुभान अल्लाह। हदीस के रावी कौन थे? हजरत उमर। जल्दी बोलो। जलाल आ गया ना तो खोपड़ियां हिल जाएंगी। हजरत उमर है ये, जिनके जलाल से शैतान भाग जाता था। बोलो कौन है? ऊंचा बोलो कौन है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अस्हाबी कल्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामने करम थाम लोगे हिदायत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? बड़ा जोश कम हो गया, क्या बात? थके तो नहीं है? हाँ, नहीं, कोई अगर सवाल हो तो कर भी सकते हैं। हाँ, अगर कुछ डाउट हो रहा है आपको तो वो कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कभी कभी खामोशियां छा जाती है। ऐसा तो नहीं कि जेब खाली हो गई हो तो वापस ले जा सकते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत था, मैंने मोहब्बत भरे जुमले में बोला है, आप उसको फिक्र में और टेंशन में मत लीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था? सहाबा की शान बयान कर रहा हूँ। एक बात, एक जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। सहाबा इकराम कौन है? चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास। हजरत इमाम हसन की पहले हदीस सुना दूं ताकि जहन से निकल ना जाए। किताब का नाम मैंने बता दिया। कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। मेरे सरकार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। मैं मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, इसके जो पाए हैं वो इसकी बुनियाद है, दीवार की नींव उसकी बुनियाद हुआ करती है। सरकार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, हुब्बु अस्हाबिल नबी, पहली बुनियाद मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना, और दूसरी बुनियाद वह हुब्बु अहली बैतिही, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है? अच्छा, ये हदीस थी इमाम हसन की। चलो आप वालिद से भी पूछते हैं, इमाम मौलाए कायनात से। आप बताइए। मौलाए कायनात कहते हैं अशद्दुकुम असबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती व असहाबी। कहा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया पुल सिरात से वही पार हो पाएगा जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत दोनों से टूटकर मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बिलमुकाबिल जंगे सिफीन में आए कौन? हजरत अमीर मुआविया। बोले हाँ आए थे। बोले क्यों आए? मैंने कहा ये तुम्हारे अब्बा का झगड़ा है क्या? ये सहाबा का इख्तिलाफ है। इमाम गजाली से पूछो, इमाम गजाली से ज्यादा दीन सीखा है। इमाम गजाली फरमाते काना इख्तिलाफ अली व मुआविया मबनीजन अलल इज्तिहाद
फरमाया अमीर मुआविया और मौलाए कायनात का इख्तिलाफ ये जाती नहीं था बल्कि इज्तिहादे कुरानी पर इसकी बुनियाद रखी हुई थी। यार सुभान अल्लाह की सदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। चलो एक रिवायत सुनाता हूं, फिर देखना फैसला हुआ कि नहीं हुआ। हुजूर तो सब कुछ देख रहा है ना। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला रफ़ा लिया दुनिया फ़ाना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ी। सरकार फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा दिया तो मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ, और दुनिया को और दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है उस सब को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिस नबी से कुछ ना छुपा हो, क्या उससे ये इख्तिलाफ अमीर मुआविया और इख्तिलाफ मौलाए कायनात छुप सकता है कि जंगे सफीन छुप जाती? नहीं। इसीलिए इब्ने असाकिर को अपनी जिल्द नंबर 51 के अंदर ये चीज जिक्र करना पड़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इस अकबला अली इब्न अबी तालिब फकाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया काला फवल्लदी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह। तर्जमा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं एक दिन मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे, उस्मान भी बैठे थे, मुआविया भी बैठे थे, इतने में आ गए अली। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हजरत अमीर मुआविया से कहा तुहिब्बु अलिया, मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? सुभान अल्लाह। सवाल देखना कितना सटीक है, सारा मसला क्लियर है। क्या पूछा? ये तमाचा है आज के नाम निहाद मौलाइयों के चेहरे पर। Festive? Check. Sequin? Check. Fit? Double check. Dressed and pressed with Insta famous brands. Only on Nykaa Fashion. Shop now. Overpaying for your flight bookings? Not anymore. Enjoy hassle-free travel with Ease My Trip. Use coupon code EaseFly or get up to 35% off on flight bookings. So, why wait? Visit easemytrip.com or download app now. कहां से दीन सीखते हो भाई? इनका मबलगे इल्म है क्या मालूम बताऊं? सोशल मीडिया। हम हवाला दे रहे हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब का। ये कहेंगे असल में हमने ये रिवायत जो है वो अब्दुल रहमान भाई के फेसबुक से ली है। हाँ, ये कहां से आई? बोले ये दरअसल व्हाट्सएप नंबर फला से हमें ये हासिल हुई है। ये इस तरीके से और तर्जमे पेश करेंगे। अरे भाई हमारे सुन्नी भी परेशान हो जाते। देखिए हजरत वो किताब का फोटो भेज रहा है। मैंने कहा असले किताब लेकर के आ और उससे कहे कि ये सारी तारीखें अरबी में है, अरबी मतन लेकर के आ, फिर तुझे झांसी या बेंगलोर दिखा दिया जाए। बेशक। क्या समझ में आई बात आपके? एकदम देख करके आप परेशान क्यों हो जाते हैं? कुछ नहीं है, दम नहीं है, इसलिए कि बातिल में इतना दम होता ही नहीं है, बातिल बुज़दिल होता है। हक के साथ हमेशा अल्लाह की ताईद हुआ करो। सरकार ने पूछा मुआविया अली से प्यार करते हो? अब याद रखिएगा जवाब यहां से होना था और यहां से मिला। अगर जवाब यहां से होता रिजेक्ट। इसलिए कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सरकार के इल्मे गैब पर जब मुनाफिकीन ने इतराज किया था और वो सरकार की बारगाह में आकर एक सहाबी ने शिकायत की, हुजूर वो कह रहे थे वमा यदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अरबी को गैब की क्या खबर माज़ अल्लाह। हुजूर वो तो आपके इल्मे गैब पर उंगली उठा रहे थे। भाई उधर कोई कीमती चीज हो तो मुझे भी बता दो, मैं माइक लेके उधर ही चला जाता हूँ। यार बूढ़े जवान बच्चे सब उधर ही देख रहे हैं। इतने समझदार लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर अक्लमंद मैं किसको शुमार करूं? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवाब चूंकि यहां से होना चाहिए और यहां से आया। जब जबान से जवाब होता है तो आप देखें तो सही, जब सरकार ने पूछा था मुनाफिकीन से तुमने मेरे इल्मे गैब पर एतराज किया तो अल्लाह ने पहले ही उनका सवाल फिर उसका जवाब भी बता दिया था। लइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। कहा महबूब अगर इनसे पूछोगे ना कि तुम मेरे इल्मे गैब पर उंगली
उठा रहे थे तो कहेंगे हम तो यूं ही हंस रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, खेल कूद में थे, हम लहवो लाइम में थे। महबूब अगर ये कहे तो तुम कहना कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, कहना कि अल्लाह, उसके रसूल और उसकी आयतें ही मजाक करने के लिए रह गई है। और कुरान ने कहा, सुनो, उनको फैसला भी सुना दो, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो, बहाने ना बनाओ। पता चला जवाब यहां से था, कुरान ने पर्दा हटा दिया, इसलिए अमीर मुआविया का जवाब अगर गलत होता सरकार रिजेक्ट कर देते, लेकिन अमीर मुआविया का जवाब सुनो, कहते हैं फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु ला इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, कहा सरकार मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक। कभी ये रिवायतें भी पढ़ लिया करो। अरे भाई कभी भूल भी चुन लिया करो, हमेशा नजासत ही लेते रहोगे। जुमला सही है कि नहीं? क्यों हजरत, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हमेशा कभी कभी भूल भी लिया करो ताकि खुशबू मिल जाए। तवज्जो है आपकी? मेरी तरफ तवज्जो करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके बाद फरमाया, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, अल-इल्म बेटे हन अतुन की तस्गीर हुनैआ। हुनैआ का माना होता है जंग, इख्तिलाफ। सरकार ने फरमाया अल करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी। अब मुझे बताओ कौन सी जंग थी? हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान कौन सी जंग थी? जल्दी बताओ। एक ही तो जंग हुई है, बोलिए भाई कौन सी जंग थी? एक ही जंग हुई है, जंग सिफ़ीन, इसके अलावा कोई नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछो सरकार क्या फैसला फरमा रहे हैं? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, फमा यकूनु बाद ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? अब आज का आदमी जिसको कल की खबर नहीं है फैसले करने बैठा है, ये मुंह और मसूर की दाल। कम से कम चेहरा देख लिया होता कि कैसा चेहरा है, ये सहाबा के फैसले करेंगे। अरे सहाबी सहाबी होता है, और सहाबी का आलम यह है जब तक जमीन पर है उसका वकार और मर्तबा देखिए। सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुल्लाहु मुस्लिमन रानी और आमन रानी। और एक सरकार ने एक हदीस में फरमाया, मेरे नबी ने कहा, सुनो सुनो, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नुजूमु अमानतुल लिस्समा व अना अन्नुजूमु अमानतुल लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूमु अतस्समा अमातुअन व अना अमानतुल लिअस्हाबी फइज़ा ज़हबतु अना अता अस्हाबी मा युअदूना व अस्हाबी अमानतुल लि उम्मती फइज़ा ज़हबा अस्हाबी अता उम्मती मा तुअद। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, ये जो आसमान के सितारे हैं ना, ये आसमान के लिए अमान है। जिस दिन सितारे टूट जाएंगे उस दिन आसमान भी तबाह हो जाएगा। फरमाया, सुनो, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ। जब मैं बज़ाहिर दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे सहाबा पर वो आएगा जिसका उनको खौफ दिलाया जाता है। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, सरकार ने फरमाया, हदीस पढ़ लीजिएगा, किताबो मनाकिब सहाबा, मिशकात शरीफ उठा के देख लेना, अल्फाज मिनवान मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। सुभान तो अल्लाह। सहाबा के खिलाफ भौंकता है, वो इस उम्मत का अमान खत्म कर रहा है, उसके अमनो अमान को खतरे में डाल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना, वरना कहरे खुदाबंदी कब उन पर उतर जाए कुछ पता नहीं। Feeling tired of uncomfortable footwear but desire style and performance? Tata Click Fashion brings the बात समझ गए? सरकार ने इरशाद फरमाया, जब हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बाद ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुखूलु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह बोलो भाई, हाँ, खामोश मत रहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला की तरफ से दरगुजर करना होगा, बख्शना होगा और जन्नत में दाखिला हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे यार, सहाबी का मकाम, मा मिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामह। सरकार फरमाते हैं, मेरा सहाबी इंतकाल करके जिस जमीन में दफन हुआ है, कयामत के दिन जब उठेगा ना, तो उस खित्ते में जितने भी ईमान वाले होंगे सबका रहनुमा भी होगा और सबके लिए नूर भी होगा। सुभान अल्लाह।
अच्छा अगर कोई मिल जाए नाम निहाद मौलाई किसी सहाबी की मुखालफत करने वाला, तो तुम्हें क्या करना है? हुजूर ने किताब मनाकिब सहाबा की जो फसल सानी साहिब मिशकात ने जिक्र की है, उसकी एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी है। मेरे सरकार फरमाते इज़ा रअयतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाए जो मेरे सहाबा को गालियां दे रहे हो, तो तुम ये कहना तुम्हारा अल्लाह की लानत हो तुम्हारी इस बदतमीजी पर। बेशक किसने लानत भिजवाई? हुजूर। अरे बोलो ना यार भाई, हुजूर से ज्यादा रहम दिल है कोई? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर ही का तो मुखासा है। लेकिन सरकार क्या फरमा रहे? कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारी इस बदतमीजी पर, तुम्हारी इस बदकलामी पर, तुम्हारी इस बदजबानी पर अल्लाह ताला की लानत हो, अल्लाह ताला की लानत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ऐसों से बच करके रहना। नबी फरमाते हैं फइय्याकुम व इय्याहुम, ऐसे लोगों से बच कर रहना। क्यों मेरे आका? फरमाया ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सोहबत तुम्हें गुमराह कर दे, इनकी सोहबत तुम्हें दीन से हटा दे, इनकी सोहबत तुम्हें हक्कानियत से हटा दे। फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें फितनों में मुब्तला कर दे, इसलिए ऐसों की सोहबत से दूर रहिए। बाप दादा ने जो सुन्नियत का दर्स हमें दिया था, हमें वही सुन्नियत काफी है। सरकार ने फरमाया था अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आज हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, बुढ़ियों के पास ला तो राफजियत है, ला शियत है, ला नाम निहाद मौलाइयत है, ला वहाबियत है, ला गैर मुकल्लिदियत है। उनके पास अगर है तो यही सुन्नियत है। उनसे पूछोगे बुढ़ियों से क्या करती हो, कहेंगी जाफर सादिक के कूड़े भरती चली जाऊंगी, इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा पकाती चली जाऊंगी, ख्वाजा की छठी करती थी, बड़े पीर की 11वीं करती थी। हमने कहा ये सब मामूलात अहले सुन्नत के हैं। इसलिए सरकार की हदीस में इशारा मिल गया कि पुराना मजहब ही इख्तियार करना है। उसी पुराने मजहब को मजहब अहले सुन्नत कहते हैं और पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं। मेरे पीर कहते हैं मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। एक नारा और बढ़ा लीजिए, एक नारा और बोलिए ताकि मैं अपनी वो चीज तलाश कर लूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, नारे अच्छा एक बात मुझे बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए कौन से सहाबी गए थे? सही है भाई, जवाब सही है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो तब। हजरत उमर फारूक आजम हुजूर को शहीद करने के लिए गए थे, तो क्या उस काम को देखकर आज के दौर में कोई उमर फारूक आजम को बुरा कह सकता है? बोलो, कहने की इजाजत है? क्यों? इसलिए कि अब उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो गए थे, मुस्तफा के वफादार। और सरकार फरमाते इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम पिछली सारी खताओं को दरगुजर कर देता है। सुभान अल्लाह बोलिए भाई। एक मिसाल, एक हदीस सुना दूं और इसी से मिलाकर। एक ऐसा बंदा है जिसने अभी कलमा पढ़ा, हजरत अल्लामा गए और जाकर कहा भाई पूरी जिंदगी तो तू कुफ्र की जिंदगी में रहा, कुफ्र की हालत में रहा, चल पढ़, कलमा पढ़। अब बिल्कुल सांस अभी निकली नहीं है, निकलने के करीब है, बस जबान अभी चल रही है, मालम युगरगिर नहीं है, गरगरा नहीं है। उन्होंने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, उसके बाद आंख बंद हो गई। अब बताओ मुसलमान है कि काफिर, जन्नती है कि दोज़खी? सरकार फरमाते इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, चूंकि इस्लाम पिछली सारी खताओं की बुनियाद को गिरा देता है, ढा देता है। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान बच्चा रहता था, यहूदी हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। किताब का हवाला दे रहा हूं, सुनने अबी हनीफा,
यह हदीस है कि किताब है हमारी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में दाखिल है, 6ठी जमात में हम लोग पढ़ाते हैं साथ साथ, जिसको हम मुस्नद इमाम आजम भी कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते एक शख्स था, यहूदी बच्चा था, आका करीम की बारगाह में रहता था, अचानक तबीयत बिगड़ गई, हुजूर ने फरमाया चलो उसको देख कर आते। अभी कलमा नहीं पढ़ा। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने जीवन का पहला स्टॉक खरीदा, तभी समझ आ गया था कि देखिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पैसा केवल बैंक पर पड़ा रहे तो उसका कुछ नहीं बनेगा, और आजकल तो स्टार्ट करना बेहद। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी कलमा नहीं पड़ा था, आका करीम गए फवजदहू फिल मौत, मेरे सरकार ने उसको मौत की कैफियत में देखा, मौत की हालत में देखा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अभी उस पर मौत आई नहीं थी, जबान चल रही थी, लेकिन लग रहा था करीब इंतकाल कर जाएगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ए बेटे कलमा पढ़ ले और कह दे अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, बेटा मान ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने उससे कुछ नहीं कहा। मेरे सरकार ने फिर तबलीग जारी रखी, हुजूर ने फरमाया कह दे ना ला इलाहा इल्लल्लाह और बोल दे अन्नी रसूलुल्लाह, कह दे इस बात की गवाही दे दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सरकार अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी रिसालत का इकरार कर ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले। उसने फिर बाप को देखा, बाप ने कहा इशहद लहू, अरे कहते हैं तो पढ़ लेना कलमा। उसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा, अब ना नमाज का मौका मिला, ना ज़कात का मौका मिला, ना इबादत का मौका मिला, ना मुजाहदात का मौका मिला, ना रियासत का मौका मिला। इधर कलमा पढ़ा, थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया। सरकार ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ बी लशमतम मिनन नार, तमाम खूबियां तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। पता चला सरकार पर कलमा पढ़ के अगर नबी के चेहरे को देख भी जाए तो सुभान अल्लाह, बड़े से बड़ा गौस भी उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए आज के दौर में हजरत हिंदा पर उंगलियां उठाने वाले, हजरत अबू सुफियान के खिलाफ भौंकने वाले सुने, उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, उससे पहले जो किया था वो किया मदा मामदा, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, नबी के चेहरे को देख लिया, अब वो सहाबिया हो गई। इन्होंने कलमा पढ़ लिया, नबी के चेहरे को देख लिया, अब ये सहाबी हो गए। और आप जानते हैं मेरे नबी फरमाते हैं ला तमुस्सुल्लारो मुस्लिमन रानी और रामन रानी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे देखने वाले मुसलमान सहाबी को छू भी सके। अरे भाई समझ में आया? कुछ जवाब मिला? याद रखिएगा ये शरीयत का फैसला है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, कुरान ने कहा महबूब फिर आपके किए हुए फैसले को दिल से माने, दिल में कुछ कजी ना हो। इसलिए कि शहजाद अपनी बात नहीं बोल रहा है, मुस्तफ़ा की हदीस से बोल रहा हूँ। इसलिए जो फैसला है उसको तस्लीम करना पड़ेगा, सब मानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मानते और मानते ही रहेंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है? नहीं अब भाई मैं वक्त ज्यादा हो रहा है, 12:30 होने वाले। नहीं, मैं इसलिए नहीं कि आपकी तवज्जो नहीं है, मसला यह है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे भी तो निकलना है। आपके 4 सवाल के जवाब हो गए। एक सवाल का जवाब और, क्या अहले बैत की हदीसों को उलमा अहले सुन्नत ने छुपाया है? हमने कहा यार हमसे बात ना करो, तुम्हारी पूरी जुर्रियत मिलकर मेरे इमाम के शेर का बदल न ला पाएगी, तेरी नस्ल पाक में है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। हमसे कहते हो हमने हदीसों को छुपाया है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रावजी नहीं सुन्नी थे, पूरी किताब लिखी है। आला हजरत जबरदस्त अहले बैत के फदाइल को मतलउल कमरैन में जिक्र फरमा रहे हैं। उठ जाइए जरा, हजरत आ रहे? अच्छा हजरत नहीं आ रहे ना, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मस्त हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, बस कुछ ही पल में अब हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत भी तशरीफ लाने वाले हैं। इधर 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 की आमद आमद है। जिस ज़ात बाबरकात का हम सबको इंतज़ार था वो ज़ात हमारे सामने है। अल्लाह ताला हुजूर मुहद्दिस कबीर के साए को और साए आतिफत को हम सब के सरों पर दराज से दराज तर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि चूँकि मुझे निकलना भी है, सुबह क्लास का मसला भी है और 1 घंटे से ज़ायद मुझे गुफ्तगू करते हुए हो गया, और जाहिर सी बात है कि भूखा शेर कितनी देर दहाड़ेगा। बस एक रिवायत सुनाई देता हूँ सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाई। बड़ी प्यारी बात। आपके पास एक शख्स आता और कहता है कैफा तक़ूलु फी मुआविया। Find what's right for you only on Myntra Beauty. Nice. Shop now and get extra 20% off. ऐ इमाम एक बात बताएं, आपका अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्त दिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जवाब सुनिएगा, सोशल मीडिया के जरिए तबाह होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले इल्म आपके सामने मौजूद हैं, मसलक के सच्चे तर्जमान अब फज़लिही ताला मौजूद हैं। उनकी बारगाह में रुजू कीजिए, उनसे दीन सीखिए। कुरान कहता है ना, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो इल्म वालों से मालूम किया करो, ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा भी हो और अकीदा भी महफूज हो जाए। और अगर कहीं खलजान हो ना तो ऐसी जातों से आकर रुजू कर लिया करो, इसलिए कि इनके जवाब से न जाने कितने एतराजात का और कितने अवहाम और कितनी बातिल फिक्रों का इजाला हो जाया करता है। आने वाले ने पूछा, एक बात बताएं, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपका क्या कहना है? तवज्जो है ना सारे हजरात की। आपने फरमाया, मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी। फरमाया, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ताला ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। सुभान अल्लाह बोलिए। और आगे आपने फरमाया, सुनो, वजअलहु अमीनन फी अर्दिह, जिसको अल्लाह ताला ने जमीन का अमीन बनाया था। अमीन 43 साल तक आप खिदमत करते रहे, 20 साल तक आपने बादशाहत को संभाला और 23 साल तक आपने और खुलाफा की जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। और एक बात याद रखिएगा, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो चहीते सहाबी हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पहचान जो बताई गई थी तौरात में, आला हजरत ने इसको जिक्र किया है एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब के अंदर। आप फरमाते हैं, पहली बात तो आपने ये कही, अव्वलो मुलूक इस्लाम, यानी इस्लाम की हिस्ट्री में सबसे पहले बादशाह अगर कोई गुजरे हैं तो वो सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और मेरे नबी की पहचान बताई गई थी क्या? सरकार की पहचान तौरात में ये थी, मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। फरमाया, जो नबी तशरीफ लाएंगे उनकी पैदाइश तो मक्का शरीफ में होगी और उनकी हिजरत
ईदगाह मक्का मदीना शरीफ बन जाएगी। और फरमाया गया था उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मेरे सरकार से मुल्क शाम के बादशाह तो नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलाम से तो रब ने फरमाया था जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी। मेरे इमाम ने वही के उन्वान से इसको अपनी किताब तजल्लुल यकीन में जिक्र फरमा दिया है। रसूल करीम तो वो है जिनको अल्लाह ने अर्श से लेकर फर्श तक सारी चीजों का मालिक बनाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दरअसल ये इशारा है हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरफ। ये हजरत अमीर मुआविया है जिनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वजअलहु अमीनन फी अर्दिही, अल्लाह ने उनको जमीन का अमीन बनाया था। और उसके बाद फरमाया वरदियहु कातिबन लिनबिय्यी, ये वही सहाबी है जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया था। और अगले जुमले सुनो, ये मैं उस जात का हवाला दे रहा हूं जिसने करबला का सारा मंजर देखा है। आपने फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआवियता काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। अबू अब्दुर्रहमान आपकी कुन्नियत है। बाबू बात ना कर, ध्यान से सुन मेरी बात को। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके लख्ते दिगर अहले बैत के फर्दे फरीद फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे, समझदार भी थे। और आगे आपने फरमाया गफरल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआवियता व लअनल्लाहु मन यसलुबु। इस जुमले पे जरा गौर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए और फरमाया उन पर अल्लाह की लानत हो जो अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। सलबा यसलुबु का माना भौंकना होता है, जबान दराजी करना होता है, खिलाफ जबान खोलना होता है। हजरत अल्लाह इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने पूरी किताब लिख दी तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन सलबी मुआविया इब्न अबी सुफियान। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। और आपने एक बात बताता हूँ, आज के दौर में 18 से 25 साल के ये छोटे छोटे नौजवान, ये कड़ियल नौजवान बड़ी प्यारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माअज़ल्लाह कोई मुनाफिक कहता है, कोई गद्दार कहता है। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, आप कुरान पाक को उठा लीजिए। कुरान ने मुनाफिकीन के हाल के बारे में क्या कहा? कुरान ने मुस्तफ़ा को हुक्म दिया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। अगर इनमें कोई मर जाए उसकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ो, उसकी कब्र पर जाकर खड़े मत हो, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ ही नहीं है। अगर माअज़ल्लाह ये मुनाफिक कहते हो तो बताओ तो सही इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर क्या हुक्म लगेगा? वो एक मुनाफिक के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। माअज़ल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं यकीनन वो मुस्तफ़ा का सहाबी है, सरकार का वफादार है, नबी का चाहने वाला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते दिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए वल्लअनल्लाहु मन यसलुबु, और अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो इनके खिलाफ जबान खोलते। अब लानती तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से ही बन गए। मैं लानते शख्सी की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह तौफीक दे ऐसों को। गौर फरमाइए, आने वाले ने एक सवाल किया, बस 2 जुमले हैं इस वाक़िये में। हजरत उसने सवाल ये किया आप अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। आपके दादा मौलाए कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी। प्यार में डाउट तो होता है कि जिससे प्यार हुआ वो जेन्युइन। तो आपने जवाब दिया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। तर्जमा नहीं किया लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए, बात अच्छी है। बात समझ गए? आप कहेंगे क्यों? मैं कहा अरबी मतन पढ़ा है, अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो मेरा नबी अरबी, कुरान अरबी, सारे जन्नतियों की ज़बान अरबी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है आपके दादा और उनके दरमियान तो जंग हुई थी। आपने फरमाया ये तो तकदीर में लिखा था और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है। अच्छा आप करें क्या? बाद में नसीहत फरमाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा।
हमारी अकीदे की किताब चलती है जिसका नाम शरे अकाइद और भी किताबों में है, ला नकुफ़ु अन ज़िक्र सहाबती इल्ला बिखैर। हम जब भी जिक्र करेंगे सहाबा का तो भलाई के साथ करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर बवाल फैलाया जाता है, बोले हजरत अमीर मुआविया के लिए तो कफ़े लिसान का हुक्म आया है। हमने कहा कफ़े लिसान का हुक्म तो हर सहाबी के लिए है, आप घबराइएगा मत, कोई उल्टा मफहूम बयान नहीं कर रहा हूँ। कफ़े लिसान कहा, सहाबी के खिलाफ जबान नहीं खोलना है, यहाँ जबान को बंद करना है, ये कफ़े लिसान का मतलब है। वरना हजरत अमीर मुआविया की फजीलत हदीस में मौजूद क्यों है, बाबो फजाइल मुआविया का बाब आखिर क्यों बांधा गया है, ये सारी चीजें बता रही है कि हर सहाबी काबिल तारीफ भी है, काबिल ताज़ीम भी है, काबिल तकरीम भी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी उनकी बात करो भलाई के साथ करना। भाई मेरी तकरीर का आखिरी जुमला सुन लीजिए, क्या कहा, जब भी उनका जिक्र करो भलाई के साथ करना। हमने कहा क्यों करे, फरमाया मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, इसलिए कि अल्लाह ने अमीर मुआविया को बेशुमार खूबियों का मालिक बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।